ठीक है मंत्री जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चलो हम देखते हैं। चलो गुफा के पास चलते हैं। तोता जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही पहले कालू कौवा उड़कर बाज के पास पहुंच गया। महाराज, इस बार मैंने आपके लिए और भी बढ़िया इंतजाम किया है। एक तोता आपकी गुफा के पास आने वाला है महाराज। वह हरे हरे दाने चुगेगा। आप बस छुप कर बैठिए और सही समय पर उस पर झपट्टा मार दीजिए महाराज। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इस बार कोई गलती ना हो। अगर यह शिकार भी हाथ से निकल गया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा, तुझे पता है ना। हाँ 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 महाराज, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी महाराज। तभी तोता उड़ते उड़ते गुफा के पास पहुंचा और जमीन पर उतरकर हरी हरी घास और दाने चुगने लगा। वो मजे से चोंच मार रहा था और सोच रहा था, सही है, कौवा मंत्री सच ही कह रहा था। यह तो सचमुच बहुत अच्छे दाने हैं। उधर बाज अपनी गुफा में छुपा बैठा था। उसकी तेज नजरें तोते पर टिक गई। उसने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और पंजे कस लिए। कौवा पास की डाल पर छुपकर सब देख रहा था। उसका मन कह रहा था, इस बार शिकार पक्का है। अगर तोता पकड़ा गया तो बाजराज खुश हो जाएगा और मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कौवे के पास एक चींटी चढ़ गई और उसके पंखों के नीचे चींटी ने काट लिया। कौवा दर्द से जोर से चिल्ला उठा। तभी तोते ने तुरंत सिर उठाकर पीछे देखा और सामने क्या देखा, बाजराज अपने पंख फैलाकर उस पर झपटने ही वाला था। तोते की आंखें डर से फैल गई। वो जोर से गुटरगू करता हुआ वहां से उड़ गया। तोते की पंखों की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाज उसे पकड़ ही नहीं पाया। बाजराज ने पूरी ताकत से झपेटा मारा, लेकिन पंजे खाली रह गए। तोता आसमान में ऊंचा उड़ता हुआ दूर चला गया। अब बाजराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गुफा से बाहर आया, अपने बड़े पंख फैलाए और गरजती आवाज में बोला, कालू, तू बिल्कुल निकम्मा और बेकार है। एक के बाद एक दोनों शिकार तुझसे छूट गए। तू तो मुझे धोखा दे रहा है। अब तेरी मंत्रीगिरी खत्म और तेरा खेल भी खत्म। महाराज, मेरी गलती नहीं है। अचानक चींटी ने मुझे काट लिया महाराज, इसीलिए मैं डर से चिल्ला पड़ा। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था महाराज। मुझे एक और मौका दीजिए महाराज। तभी बाजराज ने गुस्से से कहा, ठीक है कौवे, यह आखिरी बार है। अब अगर तू असफल हुआ तो सीधा तुझे ही खाऊंगा, समझ गया? जी महाराज, मैं समझ गया। इधर तोता डर के मारे सीधा अपने बस्ती में पहुंचा और अपने दोस्तों से कहने लगा, सुनो दोस्तों, वो कौवा धोखेबाज है। उसने मुझे बाजराज की गुफा की तरफ भेजा ताकि राजा मुझे खा जाए। अगर मैं तेज न होता तो आज मैं जिंदा ना बचता दोस्तों। सही कहा, सच में तो एक कौवा सबको धोखा दे रहा है। हाँ दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा। वह मंत्री बनकर अपने डर का फायदा उठा रहा है। तभी गिद्ध बोला, मैं तो पहले ही कहता था कौवा चालाक है, लेकिन बेवकूफ भी है। जल्दी वह खुद अपने जाल में फंसेगा, देखना। सारे पंछी डर और चिंता में भर गए, लेकिन कोई भी अभी उसकी खुलकर विरोध नहीं कर सका। यह कालू कौवा अब पूरी तरह डर में डूब चुका था।
कबूतर और तोते की नाकाम कोशिशों के बाद बाजराज का गुस्सा आसमान छूने लगा था। अब तो गुफा के बाहर की हवा भी जैसे भारी हो गई थी। जंगल के सारे पक्षी दूर दूर से देख रहे थे कि अब राजा बाजराज क्या करने वाले हैं। तभी बाज गुफा के बाहर आया और अपनी गर्जना भरी आवाज में बोला, कालू, तूने मुझे लगातार धोखा दिया है। दो दो बार शिकार मेरे पंजों से निकल गया। अगर मैं तुझे अभी न सजा दूं तो मेरी शेरशाही और बाजगिरी दोनों पर दाग लग जाएगा। आज तुझे तेरे आलस और धोखेबाजी की सजा मिलेगी। महाराज, महाराज दया कीजिए महाराज, मैं तो आपका मंत्री हूँ। अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे एक बार और मौका दीजिए महाराज। अगली बार मैं पक्का शिकार दिलाऊंगा। लेकिन बाजराज की आंखें गुस्से से लाल थी और उसने गर्जना भरी आवाज में बोला, बस कर, अब और कोई मौका नहीं। तू अपनी चालाकी और निकम्मेपन से पूरे जंगल को धोखा दे रहा था। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तो सब जानता था कि तू जंगल के पंचों के साथ कैसा सुलूक कर रहा है। मैं जंगल का राजा होने के नाते तुझे माफ नहीं कर सकता। तू ऐसा ही आगे से सबको धोखे से फंसाएगा और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करेगा। नहीं नहीं, तुझे जरूर सजा मिलेगी। ऐसा कहते हुए बाजराज ने अपने मजबूत पंजों से कौवे को पकड़ा और पास के एक बड़े पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। वहां उसने मोटी शाखा पकड़कर अपनी ताकतवर चोंच से बेल तोड़ी और कौवे के पैर को कसकर बांध दिया। फिर जोर से सिर हिलाते हुए कौवे को उल्टा लटकाकर डाल से टांग दिया। अब ऐसा ही उल्टा लटका रहेगा तू कालू। जंगल के सारे पंछियों को पता चले। जंगल का धोखेबाज मंत्री की हालत यही होती है। जो मेरी प्रजा के साथ ऐसा बदसलूक करेगा उसका हश्र मेरे राज में ऐसा ही होगा। यह कालू कौवा काव काव करता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। जंगल के सारे पक्षी नीचे खड़े होकर तमाशा देखने लगे। तभी कबूतर बोला, देखा पक्षियों, यही होता है जो हमेशा दूसरों को धोखे से मुसीबत में डालता है, उसकी सजा यही मिलती है। तभी तोता बोला, जंगल के पंछियों, अब सबको पता चल गया होगा कि यह कौवा कितना स्वार्थी और आलसी है और धोखेबाज और मक्कार है। हम सबको अच्छी चेतावनी मिल गई अब। इसी तरह कालू कौवे को आलसीपन और धोखेबाजी की सजा मिल गई और जंगल में फिर से खुशहाली छा गई।